हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, समझना और तब जो है इनको करके देखना। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। इसमें सेक्शन ए दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो उनको हम रफेज भी कहते हैं। तो क्या ये ठीक है या गलत है? तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो आहारी रेशे होते हैं उनको हम रफेज कहते हैं, जो कि हमारे खाने को एक तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कपड़ा विद्युत का एक सुचालक है। तो कपड़ा क्लोथ जो है, क्या वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो बिल्कुल भी नहीं है गुड कंडक्टर, तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कागज़ एक चुंबकीय पदार्थ है। तो क्या आपको लगता है कि कागज़ को मैग्नेट खींच पाएगी? तो बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, यानी जो समान समान पोल्स होते हैं अगर उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये सत्य हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। बटर जो है, मक्खन, वो एक सोर्स है, एक स्रोत है, किसका स्रोत रहेगा? ठीक है, तो ये किसका स्रोत रहेगा, ये वसा का स्रोत रहेगा। किसका स्रोत है मक्खन? वसा यानी फैट का स्रोत होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। विद्युत सेल के एक डैश टर्मिनल तथा एक डैश टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। या आप लिख सकते हो धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें क्या लिख सकते हो आप, इसके अंदर धनात्मक लिख सकते हो और इसके अंदर क्या लिख सकते हो, ऋणात्मक लिख सकते हो। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश एक चुंबकीय गुण वाली चट्टान है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो है इसमें आ जाएगा आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक चुंबकीय गुण वाली चट्टान है, मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। डैश प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। द बल्ब ग्लोज व्हेन डैश फ्लो थ्रू द सर्किट। तो क्या है, करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, करंट। करंट जब पास होता है तो विद्युत बल्ब क्या करता है, ग्लो होने लगता है। तो इसमें आपका करंट आ जाएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आप करंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है। स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर चुंबक सदैव किस दिशा में आकर रुकता है? तो कौन सी दिशा में आकर रुकता है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन विच डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन में आके रुकेगा ये रुकेगा उत्तर दक्षिण, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर दक्षिण डायरेक्शन लिख लेंगे, उत्तर दक्षिण डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि कोई खाद्य पदार्थ तनु आयोडीन विलयन के साथ नीला या काला रंग देता है तो उस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है? इफ अ फूड आइटम गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड। तो कौन सा जो आयोडीन का टेस्ट है वो कौन सा फूड देता है, वो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो आप इसमें लिख देंगे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा बेटा, या तो स्टार्च लिखेंगे या लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा में विद्युत प्रवाह का, अगर आपको विद्युत प्रवाह रोकना है तो आप क्या करते हो, स्विच ऑफ या ऑन कर देते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेम द डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्विच। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे बेटा, स्विच आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का। आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से रोग होने वाला कौन सा हो जाएगा, गॉइटर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका गॉइटर। क्लियर है, तो ये आपका गॉइटर आपका 12th का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके 12 जो क्वेश्चन थे हमने किए, ये वेरी इंपॉर्टेंट थे और ये 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी रहता है उसके अंदर आपके पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ से। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पेपर ब्लर दिखाई दे रहा होगा, बट मैं सारे क्वेश्चंस आपको बोल के बता रही हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे आहार में जल क्यों आवश्यक है? कोई 2 बिंदु लिखिए। वाई इज वाटर इज नेसेसरी इन आवर डाइट, राइट एनी 2 पॉइंट। सभी बच्चे जानते हैं जल पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं।
तो आंसर लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी, इसीलिए जल पीना ज़रूरी है भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए और शरीर के अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो कार्बोहाइड्रेट, नेम एंड ड्रॉ एनी टू सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको यहाँ पर लिख देने हैं कार्बोहाइड्रेट के कोई दो स्रोत, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट। तो आपको डायग्राम खुद बनाना है, आलू का डायग्राम बनाना है, देखना आप कितना सुंदर बनाएंगे। और गेहूँ जो है, गेहूँ का आप बना सकते हो या शकरकंद का बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत के चालक हैं? और नल का जल, मोमबत्ती, लोहे की कील, एल्यूमिनियम की पत्ती, कागज़, तांबे की तार और थर्मोकोल। ठीक है। आइडेंटिफाई कंडक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टैप वाटर है, कैंडल है, आयरन नेल, एल्यूमिनियम फॉयल, पेपर, कॉपर वायर एंड थर्मोकोल। तो इनमें से कौन जो है विद्युत का चालक है? तो इनमें से कौन कौन विद्युत का चालक हो जाएगा? टैप वाटर यानी नल का पानी, आयरन नेल लोहे की कील, एल्यूमिनियम वायर एल्यूमिनियम की तार और कॉपर वायर तांबे की तार। बाकी जो थर्मोकोल वगैरह है वो सब क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 4 यंत्रों के नाम लिखिए जहां विद्युत सेल का प्रयोग होता है। नेम एनी 4 डिवाइसेस वेयर इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड। इसमें आप लिख देंगे बेटा, रिमोट में होता है, टॉयज में, वॉच में, टॉर्च में। रिमोट, खिलौने, घड़ी, टॉर्च, इसके अलावा रेडियो में, टीवी में, तो इनमें भी आप लिख सकते हो। नहीं, रेडियो और टीवी में तो मैग्नेट का यूज़ होता है, चुंबक का यूज़ होता है। यहाँ पे तो आपको सेल का करना है, तो रिमोट, खिलौने, घड़ी, टॉर्च ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सेल शोइंग इट्स टर्मिनल्स। तो एक इलेक्ट्रिक सेल बनाना है आपको और इसके टर्मिनल्स दिखाने हैं। तो इस तरह से आप जो है सेल बना देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये इधर जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से सेल जो है वो आपको बना देना है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा है इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? इसके दो स्रोत लिखने हैं। विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? गिव इट्स 2 सोर्सेज। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है, प्रोटीन कंटेनिंग फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एनी 2 सोर्सेज कौन से रहेंगे? मिल्क है, फिश है, पल्सेस है। तो ये जो है आपके 2 सोर्सेज हो जाएंगे प्रोटीन फूड के। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जो है शरीर वर्धक भोजन होता है। प्रोटीन के 2 स्रोत रहेंगे, दूध, मछली, दालें इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 6th का, एक किसी चुंबक को 2 हिस्सों में काटने पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेट व्हेन वी कट इनटू 2 पीसेस। इसके साथ वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए यात्री किस यंत्र का प्रयोग करते थे? इन एंशियंट टाइम विच डिवाइस वाज यूज्ड बाय द ट्रेवलर टू फाइंड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे, ईच पार्ट विल एक्ट एज ए मैग्नेट। अगर आपने मैग्नेट को तोड़ भी दिया तो उसका फिर से एक सिरा नॉर्थ, एक सिरा जो है वो साउथ बन जाएगा। तो इसीलिए तोड़ने के बाद भी जितने भी पीसेस बनेंगे वो सारे मैग्नेट बनेंगे, ठीक है। तो ईच पार्ट विल एक्ट एज ए मैग्नेट, प्रत्येक भाग एक चुंबक की तरह काम करेगा। और मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग करते थे चुंबकीय दिशा सूचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चुंबक अपना चुंबकीय गुण किस प्रकार खो देता है? हाउ डज अ मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अगर हम मैग्नेट को हथौड़े से मारते हैं, उसको हैमरिंग करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट, और एक ऊंचाई से गिरा देते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपना चुंबकत्व गुण खो देता है। उसके बाद और में दिया गया है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के कोई 2 गुण आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए और इसके लक्षण बताइए। नेम ए डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, व्हाट आर 2 सिम्टम्स। तो चुंबक के 2 गुण हो जाएंगे। इट हैज़ 2 पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ, तो इसके 2 पोल्स होते हैं। इट अट्रैक्ट आयरन मटेरियल्स, ये लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स होता है। और इसके अंदर क्या होगा? बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, हड्डियाँ बिल्कुल नरम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बड़े लोहे की कीलों का प्रयोग करते हुए लकड़ी की एक मेज बना रहा था। अचानक उसके लोहे की कीलों का डिब्बा लकड़ी के बुरादे में गिर गया। बड़े लकड़ी की कीलों को किस प्रकार आसानी से अलग करेगा? तो किस प्रकार आसानी से अलग कर सकता है? मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। तो आप लिख देंगे चुंबक की सहायता से या विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। एक बच्चे के पास एक लोहे की छड़ तथा चुंबक है। वह लोहे की छड़ को किस प्रकार चुंबक बनाएगा? ए चाइल्ड इज हैविंग एन आयरन रोड एंड ए मैग्नेट एंड हाउ विल ही मेक दिस आयरन रोड एज ए मैग्नेट। तो आयरन को मैग्नेट कैसे बना सकते हो?
क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, बाय यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन नेल्स फ्रॉम वुड्स शेविंग, इस तरह से। तो बाय रबिंग, तो ये देखेंगे हम, बाय रबिंग मैग्नेट ऑन आयरन स्ट्रिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, देन पिक द मैग्नेट एंड अगेन फ्रॉम द फर्स्ट एंड। तो उसको ऐसे उसके ऊपर घिस के एक एंड से लेके दूसरे एंड पर लेकर जाएंगे, फिर वहाँ से उठाएंगे उसको, फिर दूसरे एंड पे फिर घिसते हुए ले जाएंगे, फिर उठाएंगे, ऐसे करेंगे। तो चुंबक को लोहे की पट्टी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ें, फिर चुंबक उठाएं और फिर पहले सिरे से फिर से रगड़ें। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन के कोई 3 कार्य लिखना है, 3 जो है आपको फंक्शन लिखने हैं भोजन के, तो आप लिख सकते हो। और बिजली के उपकरण का प्रयोग करते समय हमें रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? वाई शुड वी वियर रबर ग्लव्स वाइल हैंडलिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? तो हमें भोजन क्यों करना चाहिए? तो हमें एनर्जी देता है, गिव एनर्जी, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, हेल्प इन रिपेयर एंड ग्रोथ, ऊर्जा प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, मरम्मत और वृद्धि में जो है मदद करता है। रबड़ के दस्ताने क्यों पहने चाहिए? बिकॉज रबड़ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, SHOCK, ठीक है, SHOCK के आ जाएगा। रबड़ विद्युत रोधी है जो बिजली के झटकों से हमें बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तार स्विच को किस प्रकार जोड़ा जाता है? चित्र की सहायता से दर्शाइए। तो विद्युत परिपथ है तो इसके अंदर बल्ब लगाना है आपको, तो कुछ इस तरह से बल्ब लगा देंगे, तार ये हैं ही और स्विच जो है इसको जोड़ना है, तो इस तरह से आप जो है ये स्विच लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये परिपथ आपका बन जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या लगाना है? एक सेल भी लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक सेल और लगा देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसका जो है लगा देंगे, 1 मिनट, यहाँ पे इस तरह से एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन क्या दिखाएगी? बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है। और करंट जो फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा? वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है हमेशा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से निकाल दो। अब ये स्विच ऑफ है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर ये स्विच इससे मिला दोगे तो ये बल्ब जो है ऐसे ऐसे करके ऑन दिखा सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड सी दिया गया है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रयोग करके स्विच के स्थान पर किया गया है, ज्ञात कीजिए कि ये वस्तु किससे बनी हुई है, क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो अगर हम एक परिपथ है उसके अंदर बीच में चाबी लगा दे, तो चाबी है तो ये किससे बनी होगी? ये आयरन यानी लोहे से बनी होगी, तो आप लिख देंगे आयरन या लोहा। हिंदी मीडियम वाले लोहा लिख देंगे, बाकी इंग्लिश वाले आयरन लिख देंगे। तो क्या बल्ब जलेगा? तो बिल्कुल जलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यानी यस। रबड़, रबड़ तो जो है किसकी बनी होगी? रबड़ तो रबड़ की ही बनी होती है, तो रबड़ जो है लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, तो यहाँ पे सेकंड में नो आ जाएगा, नहीं जलेगा, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद स्केल है, स्केल अगर देखो 2 तरह के स्केल होते हैं, लोहे का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्लास्टिक का मान के चल रहे हैं। अगर आप लोहे का स्केल लिख देते हो तो फिर हाँ लिखोगे, प्लास्टिक का है तो फिर ना लिखोगे, यानी नहीं या नो, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, राम के जो खिलाड़ी हैं, राम के पिताजी उसके लिए एक पेंसिल बॉक्स लेकर आए। उसने देखा कि पेंसिल बॉक्स का ढक्कन उसे हमें थोड़ा सा धकेलने से अपने आप आकर्षित होकर बंद हो जाता है। तो ढक्कन क्यों आकर्षित होता है, किस लिए? तो चुंबक के कारण जो है वो ढक्कन क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा ड्यू टू मैग्नेट। उसके बाद चुंबक आकर्षित करता है, चुंबक किसको आकर्षित करता है? चुंबक जो है लोहे की चीज़ों को आकर्षित करता है। कौन सी चीज़ों को? लोहे की। तो मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। उसके बाद आकर्षण होता है किस किस के बीच में? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। तो थर्ड का आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है। चुंबक के उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ ए अदर मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद और में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा चुंबक और सेफ्टी पिन के साथ खेल रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक सेफ्टी पिन दूसरी पिनों को आकर्षित करती है, ठीक है। ये आपके साथ भी होता है। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अपने बड़े भाई के पास उसका कारण जानने के लिए गया। तो उसने देखा, बच्चों ने चुंबक तथा सेफ्टी पिन के समय खेलते समय क्या देखा? उसने देखा कि एक सेफ्टी पिन दूसरी को आकर्षित कर रही है। उसके बाद व्हाट डिड द चाइल्ड ऑब्जर्व व्हाइल प्लेइंग विद द मैग्नेट एंड सेफ्टी पिन? वन सेफ्टी पिन कैन अट्रैक्ट द अनदर सेफ्टी पिन्स। उसके बाद सेफ्टी पिन में कौन सा गुण आ गया था? तो चुंबकीय गुण आ गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच प्रॉपर्टी सेफ्टी पिन हैज एक्वायर्ड? तो मैग्नेटिक। सेफ्टी पिन किस पदार्थ का बना है? तो सेफ्टी पिन किसका बना है? लोहे का बना है, ठीक है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सेफ्टी पिन? आयरन।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन रिया ने देखा उसकी माँ धूप में कुछ चीज़ें सुखा रही है। उसने अपनी माँ से उनके बारे में पूछा। उसकी माँ ने उन्हें बताया कि ये कुछ बीज हैं और इनमें से कुछ रसोई घर में मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऋचा ने देखा कई बीज कई प्रकार के रंग और आकार में हैं। तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। तो ऋचा ने कुछ काले और गोल बीज देखे, तो ये निम्नलिखित हैं। तो काले और गोल बीज किसके होते हैं? काली मिर्च के होते हैं, तो ब्लैक पेपर सीड आ जाएगा। ठीक है, काले और गोल बीज किसके होते हैं? ये आपके काली मिर्च के होंगे। उसके बाद है चावल बनाने में इस मसाले का प्रयोग होता है। तो बताइए बेटा, चावल बनाने में कौन सा मसाला लगता है? सरसों के दाने, मक्का, सौंफ या जीरा? तो जीरा का प्रयोग होता है। क्यूमिन, क्यूमिन क्या होता है? जीरा। तो सौंफ बोलते हैं फेनल, सरसों के दाने मस्टर्ड सीड, मक्का मेज। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बीज दो भागों में विभक्त हो जाता है? तो कौन सा बीज हो जाता है? राजमा जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोनू की बड़ी बहन है, रात में एक कटोरी चने भिगोए। सुबह उसके देखकर आश्चर्य हुआ कि चनों की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई। ठीक है, इसलिए उसकी बड़ी बहन ने आधों को पकाया और आधे चनों को एक गीले कपड़े के अंदर उसने बांध दिया। तो अब देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रात भर पानी में भिगोने के बाद पकाया जाता है? तो राजमा, आलू, मूंगफली, सभी को। तो राजमा को जो है भिगोने के बाद पकाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब चनों के पानी को भिगोने के बाद क्या हुआ? तो चने जब पानी में भिगोए जाते हैं तो वो क्या होता है? वे फूल गए। ठीक है, क्या हो गए? फूल गए। दे स्वेल। सोनू की बड़ी बहन ने भीगे चनों को कपड़े में क्यों बांधा? तो क्यों बांधा कपड़े में? उसको जो है अंकुरित होने के लिए, उसके स्प्राउट्स बनाने के लिए। तो अंकुरित हो जाएंगे उसके, फिर क्या बनाएंगे? स्प्राउट बना सकते हैं। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर क्लियर है। और जो भी आपको डाउट है वो आप बेशक इसमें पूछ सकते हो, कोई अगर क्वेश्चन ना समझ आया हो। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।